मैं मोहम्मद इलियास प्रिंस गोगावा इंडिया से। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, आईने के सामने नमाज़ पढ़ने से नमाज में कुछ खलल आएगा क्या? आईने के सामने नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ज़ाहिर इंसान की तवज्जो डाइवर्ट होती है, उसकी तरफ आदमी अपने आप को देखता रहेगा तो नमाज में उसकी तवज्जो नहीं रहेगी। इसलिए आईने के साथ सामने नमाज़ पढ़ने को फुक़हा ने मकरूह लिखा है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं? जैसे कि आज हम सब ई कॉमर्स का हिस्सा हैं, एक कंपनी है जो 24 साल से काम कर रही है, हमें इसमें शामिल होकर इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ख़रीदने डायरेक्ट कंपनी से, और दूसरे अहबाब को भी अगर हम किसी को वो कंपनी का सामान दिलवा देते हैं तो कंपनी हमें कुछ प्रॉफिट देती है। इस कंपनी में कुछ 6-7 तरीके से काम होता है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, इसमें मैं पहले कई दफ़ा क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इस पर तमाम दारुल इफ्ता से फतवा आ चुका है कि ये जायज़ नहीं है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें सूद का एलिमेंट भी है, जुए का एलिमेंट भी है, और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शरई नुक्ते नज़र से, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी शराइत होती हैं, ऐसे मामलात होते हैं जिससे वो मामला ही नाजायज़ हो जाता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ नहीं है। मेरा सवाल है कि तस्वीर बनाना कब जायज़ है? मैं प्रिंटेड तस्वीर बिल्कुल नहीं बनाता, लेकिन घर वाले एल्बम बना देते हैं। मैं मना करता हूँ क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह पाक बंदे से तस्वीर में रूप डालने का कहेंगे, तो इस हालत में क्या करूँ? मैं बहुत बचता हूँ, लेकिन कोई ना कोई बना देता है प्रिंटेड। मना करें ये तो आप बोलें, आपकी तस्वीर अगर बनाई है फाड़ के फेंक दें। आजकल प्रिंटेड तस्वीर और एल्बम बनाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। आजकल कौन एल्बम बनाता है? वो तो पहले ज़माने में लोग बनाते थे, तो आप उनको कहें। आजकल तो सारा डिजिटलाइज हो गई हैं चीज़ें। आप अगर डिजिटल तस्वीर है तो वो आप रख लें अपने पास सेव करके, उसका एल्बम बना के मोबाइल में रख लें, उसका गूगल ड्राइव में रख लें, कहीं भी उसको सेव कर लें। लेकिन प्रिंटेड तस्वीर तो बहरहाल बनाना ठीक नहीं है। उनको मना करें, किसी ने बना दी है तो फाड़ के फेंक दें। मैं मोहम्मद आमिर मिर्ज़ापुर ज़िला सहारनपुर इंडिया। मेरा सवाल है कि हदीस का एक जुज़ है कि जब जनाजा तैयार हो जाए उसमें जल्दी करो, तो मालूम ये करना है कि जनाजे के तैयार होने से क्या मुराद है? आया कि मुराद ये है कि जब गुस्ल और कफन दे दिया जाए, जबकि हुक्म ये भी है कि गुस्ल देने में जल्दी करो, तो क्या मुराद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो बिला वजह आप उसको डिले ना करें। गुस्ल दें, कफन दें और जनाजा पढ़ा दें। हमारे यहाँ जैसे होता है ना, एक एक दिन लाश रखी होती है, बाज़ों का 2-2 दिन 3-3 दिन, भाई फलां आएगा वो देखेगा। ये शरई नुक्ता नज़र से पसंदीदा अमल नहीं है। जब किसी का इंतकाल, जल्दी करने का मतलब ये है कि बिला वजह डिले ना करें। किसी का इंतकाल हुआ तो कोशिश करें जल्द अज जल्द, जितनी देर में, 1 घंटे में, 2 घंटे में गुस्ल वगैरह के इंतज़ाम हो सकते हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए वो मंगवा लिए, कफन मंगवा लिए, जितनी देर उसमें लगती है बस ये जल्दी है। तो मज़ीद जब जनाजा तैयार हो गया फिर नमाज़ पढ़ने में भी ताख़ीर ना करें। जब जनाजा तैयार हो गया फ़ौरन नमाज जनाजा पढ़ें। हदीस शरीफ में आता है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे को देखा, लोग उसको ले जा रहे थे, तो आपने फरमाया मुस्तरीहुन व मुस्तराहुन मिन्हु, या तो ये मैयत ख़ुद राहत पा गई या लोग इससे राहत पा गए। सहाबा ने पूछा क्या मतलब? आपने फरमाया अगर नेक अमल करने वाला होगा तो अब ये अपनी असल मंजिल जन्नत तक पहुँच गया, और अगर बद अमाल करने वाला था तो लोगों को राहत मिल गई। इसलिए कि जब आदमी ज़मीन पर गुनाह करता है तो उसके असरात, हदीस में आता है कि समंदर की मछलियों तक उसकी नहूसत पहुंचती है। तो जब आदमी कोई भी बुरा अमल करता है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, उसका असर, हर बुरे अमल का असर पूरे माशरे पे पड़ता है। तो आपने फरमाया जब बुरा आदमी दुनिया से जाता है तो लोगों को सुकून हो जाता है। तो जल्दी करने का मतलब ये है कि बिला वजह उसमें कोई डिले ना करें। किसी के लिए लाश को 2-2 दिन 3-3 दिन सर्द खाने में रखना, ये कोई शरई नुक्ते नज़र से पसंदीदा अमल नहीं है।